इस वक्त आपके भीतर 37 अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हैं। कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रही है, कोई आपको डराने में लगी है, कोई पुराने जख्म कुरेद रही है और कोई भविष्य की चिंता में उलझा रही है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक आवाज है जो मायने रखती है, और विडंबना यह है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि उस आवाज को कैसे सुना जाए। MIT के वैज्ञानिकों का एक रिसर्च कहता है, एक सामान्य व्यक्ति रोज करीब 7000 विचार सुनता है। लेकिन सोचिए, इन 7000 में से कोई भी ईश्वर की आवाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर चिल्लाकर बात नहीं करते, वे फुसफुसाते हैं, और हमारी चेतना उस वाइब्रेशंस के लिए तैयार ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि ईश्वर की आवाज कोई दिव्य संगीत होगी या आकाशवाणी जैसी कोई गूंज, लेकिन अक्सर वो सिर्फ एक कंपन होती है, हृदय में, मन में, या कभी-कभी एक शांत आंसू की तरह। अब आप सोच सकते हैं, अगर ईश्वर की आवाज शब्दों में नहीं होती तो हम कैसे पहचाने कि वो हमें बुला रहे हैं? तो चलिए आज से हम इस प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं, एक आध्यात्मिक विज्ञान प्रयोगशाला, जहां हम जानेंगे कि कैसे शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर एक दिव्य संकेत तंत्र बनाते हैं। इस पूरी यात्रा की शुरुआत इसी बुनियादी सत्य से होती है कि आपके भीतर शोर बहुत है, लेकिन ईश्वर शांत ध्वनि में छिपे हैं। उनकी आवाज किसी प्रचार जैसी नहीं, बल्कि एक स्मृति जैसी होती है, जो कभी सुनी नहीं गई, फिर भी जानी पहचानी लगती है। कैसे उस एक सच्ची आवाज को बाकी नकली आवाजों से अलग किया जाए? कैसे शरीर की सूक्ष्म हरकतें, नींद में आए संकेत और अंतर्ज्ञान के क्षण हमें आत्मा की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली कड़ी में हम खोजेंगे वो 3 द्वार जिनसे होकर आप ईश्वर की फुसफुसाहट को सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, और शायद पहली बार उस आवाज को पहचान सकेंगे जो हमेशा से आपके साथ थी। आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे महसूस करना है। शुरुआत करते हैं आपके अपने शरीर से। शरीर एक रेडियो की तरह है। हर भाव, हर विचार एक कंपन की तरह शरीर में उतरता है। ईश्वर जब आपसे संवाद करते हैं तो वो संवाद सबसे पहले शरीर छूता है, फिर हृदय और फिर मस्तिष्क। बैठ जाइए, एकदम शांत। अपनी 2 अंगुलियां अपने गले की बाईं ओर रखें, जहां आप अपनी नब्ज महसूस कर सकें। अब एक ऐसी स्मृति याद कीजिए जिसमें आप भयभीत थे, शर्मिंदा थे, या आपने किसी का विश्वास खो दिया था। ध्यान दीजिए, क्या आपकी नब्ज तेज हो गई? धड़कनें भागने लगी? ये अहंकार है। ये वही आवाज है जो डर से जीती है, जो अस्तित्व को खतरे में देखती है और उसी में प्रतिक्रिया करती है। अब एक पवित्र छवि लाएं अपने ध्यान में। श्री राम का शांत चेहरा, या परमहंस योगानंद की वो मौन मुस्कान जो भीतर उतर जाती है, जैसे कोई गहरी याद लौट आई हो। अब दोबारा अपने नब्ज पर ध्यान दीजिए। क्या वो शांत हो गई? क्या धड़कनें धीमी चल रही हैं? क्या श्वास सहज हो गई? यही है ईश्वर का प्रवेश। जब आत्मा बोलती है तो शरीर थरथराने के बजाय स्थिर हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर की उपस्थिति शरीर को तनाव से मुक्त कर देती है और उसकी अनुपस्थिति उसे डरा देती है। हमारी चेतना इस साधारण संकेत को पहचानना भूल गई है। अब एक और सूक्ष्म संकेत, अपनी बाईं हथेली की ओर ध्यान ले जाएं। क्या वहां कुछ झंझनाहट है, हल्का गर्मपन, या जैसे कोई कंपन धीरे धीरे उभर रहा हो? योगानंद जी इसे कहते थे डिवाइन रिसेप्टर जोन, एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र जहां आत्मा की तरंगें सबसे पहले उतरती हैं। बायां हाथ ग्रहणशील ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी हथेली एक आकाशीय एंटेना है। जब आप किसी सच्चे विचार या दिव्यता से भरे वाक्य को सुनते हैं तो आपको वहां हलचल महसूस होगी। वो देववाणी नहीं है,
बल्कि शरीर में उतरती देव संवेदना है। योग शास्त्र कहता है, मन की गहराई शरीर की सतह पर लिखी जाती है। मन यदि अशांत है, शरीर उसका शोर बन जाता है, और जब आत्मा बोलती है तो शरीर मौन होकर उसे सुनता है। हम समझते हैं कि ईश्वर सिर्फ ध्यान में मिलते हैं, लेकिन सच यह है कि ईश्वर का पहला स्पर्श आपके शरीर से ही होता है। आपका शरीर मंदिर है और उसकी संवेदना ईश्वर की सबसे पहली घंटी है। अब हम जानेंगे कि कैसे ईश्वर नींद में हमसे संवाद करते हैं, क्योंकि जब चेतन मन सो जाता है तो आत्मा जागती है। सेगमेंट बी, द ड्रीम सैटेलाइट। ईश्वर सबसे स्पष्ट रूप से तब बोलते हैं जब आपका अहंकार सो रहा होता है, जब मन अपने विचारों के बोझ से मुक्त हो जाता है, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं और जब भीतर की भागदौड़ थककर ठहर जाती है, तभी आत्मा की आवाज सबसे सरलता से सुनाई देती है। स्वप्न केवल कल्पनाएं नहीं होते। भारतीय दर्शन कहता है, स्वप्न जगत आत्मा का दूसरा स्कूल है, जहां वो अपने वास्तविक गुरु से मिलती है। जब हम सोते हैं तो बाहरी दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन एक भीतरी संसार जाग उठता है, और वही वो क्षण होता है जब ईश्वर हमें संकेत देते हैं। बिना किसी शोर के, बिना किसी भाषा के, एक मौन दृश्य के माध्यम से, एक प्रतीक, एक भावना या किसी पुराने परिचित की झलक के जरिए। परमहंस योगानंद ने इस रहस्य को नाइट स्कूल कहा था, रात्रि का आत्मिक विद्यालय, जहां हर आत्मा को सिखाया जाता है सत्य क्या है और उसका मार्ग क्या है। इस विद्यालय में प्रवेश करने के लिए आपको कोई दीक्षा नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रश्न चाहिए जो आपके दिल से उठा हो। सोने से पहले बस एक सीधा प्रश्न अपने आप से पूछिए, जैसे, मेरे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? क्या मुझे इस निर्णय को लेना चाहिए? मेरी आत्मा अभी क्या चाहती है? फिर एक तांबे का सिक्का, हां वही साधारण सा, अपने तकिए के नीचे रखिए। तांबा भारतीय संस्कृति में ऊर्जा का संवाहक माना जाता है। यह पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की ऊर्जा को संतुलित करता है। और फिर जैसे ही आप सुबह जागें, उस पहले 90 सेकंड को पकड़ लीजिए, जिसमें आपका चेतन मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, परंतु आत्मा अभी बोल रही होती है। हो सकता है आपको कोई अजीब सपना याद आए, या सिर्फ एक शब्द, या बस एक तस्वीर, कोई पुराना गीत, कोई दरवाजा, या कोई ऐसी जगह जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। मत सोचिए, बस लिख लीजिए, क्योंकि यह वही संकेत है जिसे आपने मांगा था। यह कोई सामान्य टेक्निक नहीं, यह एक अंतरयात्रा है। अगर आप लगातार 3 रातें इस नाइट स्कूल अभ्यास को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे आपके सपनों में अर्थ आने लगा है, संकेतों में दिशा मिलने लगी है, और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक मौन संवाद शुरू हो गया है। एक संवाद जो शब्दों से नहीं, प्रकाश और प्रतीकों से होता है, जो प्रश्नों से नहीं, विश्वास से काम करता है, जो भविष्य बताता नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को उसके मार्ग पर चलना सिखाता है। तो आज रात से ईश्वर के स्कूल में नामांकन लीजिए। क्लास का समय वही है जब सारा संसार सो रहा हो और आप जाग रहे हो। सेगमेंट सी, द सडन नोइंग। न कोई विचार, न कोई स्वप्न, फिर भी भीतर से कोई कहता है, बस रुक जाओ, यहीं खड़े रहो, कुछ होने वाला है। परमहंस योगानंद एक बार कोलकाता की एक व्यस्त सड़क पर अचानक रुक गए। चारों ओर भीड़ थी, गाड़ियों की आवाजें, धूल, गर्मी, लेकिन वो 10 मिनट तक वहीं स्थिर खड़े रहे। आंखें खुली थीं, लेकिन कहीं और देख रही थीं। लोगों ने पूछा, स्वामी जी सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हां, बस मेरे गुरु आने वाले हैं। और ठीक वही हुआ। 3 दिन पहले उन्हें एक अंतर्दृष्टि मिली थी, एक आंतरिक दर्शन, जिसमें उन्होंने देखा था कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी एक विशेष ट्रेन से आने वाले हैं। न कोई टेलीग्राम, न फोन, न खबर, सिर्फ एक मौन जानना था। और वही मौन जानना उन्हें वहां ले आया, वहीं रुकाया, और उसी जगह उन्होंने अपने गुरु का दर्शन किया। यह कोई कल्पना नहीं थी, ना ही ये कोई दैवी चमत्कार था। यह आत्मा का वो आंतरिक रडार था जो जब सक्रिय होता है तो समय और तर्क दोनों बेमानी हो जाते हैं।
ये वही शक्ति है जिसे योगानंद द सडन नोइंग कहते थे, अचानक जान लेना, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं होता पर विश्वास अटल होता है। ये वही अंतःप्रज्ञा है जिसे हमारे ऋषियों ने रतम्बरा प्रज्ञा कहा है, एक ऐसी चेतना जो सत्य को बिना सोचे जान लेती है, न बुद्धि से न इंद्रियों से, बल्कि आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से। और यही चेतना आप में भी है। शायद आपने कभी अनुभव किया हो किसी मित्र का अचानक याद आना और उसी पल उनका फोन आ जाना, या किसी अनजाने स्थान पर पहुंचकर ऐसा महसूस होना कि मैं यहां पहले आ चुका हूं। विज्ञान इसे इंट्यूशन कहता है, लेकिन योग इसे स्मृति कहता है, एक सूक्ष्म आत्मिक स्मृति जो समय सीमा से परे होती है। जब आप मन को शांत करते हैं और शरीर को मौन, तब एक और चेतना सतह पर आने लगती है जो आपको दिशा नहीं देती बल्कि आपको अपनी दिशा याद दिलाती है। तो अगली बार जब कोई विचार अचानक उठे, जब कोई आभास बिना वजह आपको कुछ करने के लिए कहे, जब कोई स्थान आपको खींचने लगे या कोई व्यक्ति पहली बार मिलकर भी जाना पहचाना लगे, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा का संदेश है। ये वही सडन नोइंग है जो आपको अपने सत्य पथ की ओर बुला रहा है। और यही योगानंद जी का रहस्य था। उन्होंने उस मौन को सुना, उस संकेत को माना और उस विश्वास को जिया। अब आपकी बारी है। एक्ट 3 वॉइस एक्सपेरिमेंट। अब समय है आपकी अपनी वॉइस लैबोरेटरी बनाने का। ये कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग है जिसमें आप 7 दिनों तक अपनी आंतरिक आवाजों का विश्लेषण करेंगे। ना किसी और की राय, ना किसी शास्त्र की व्याख्या, सिर्फ आप, आपकी चेतना और आपकी आत्मा। डेज 1 to 3 अंदर की हर एक आवाज को पकड़ो। इन पहले 3 दिनों में आपको अपनी हर एक अंदर की आवाज को रिकॉर्ड करना है। कोई भी आवाज जो आपके भीतर आती है, सोच में, भावना में या अचानक एक विचार की तरह, उसे अपने फोन के वॉइस मेमो में बोलकर रिकॉर्ड करें। उदाहरण के लिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, अगर मैं फेल हो गया तो मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूं। महत्वपूर्ण बात यह है, जज मत कीजिए। इन आवाजों को ना अच्छा मानिए ना बुरा, उन्हें केवल देखिए और नाम दीजिए। हर रिकॉर्डिंग को 2 फोल्डरों में बांटिए, ईगो और सोल। ईगो की पहचान कैसे करें? अगर आवाज में डर, जल्दी या दबाव है तो वो अहंकार है। जैसे, अगर अभी नहीं किया तो कुछ बिगड़ जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा, लोग क्या कहेंगे। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है और इसी वजह से वो हमेशा जल्दबाज होता है। वो तुम्हें चेतावनी नहीं देता, बल्कि तुम्हें डरा कर चलाता है। सोल की पहचान कैसे करें? अगर आवाज में शांति, स्पष्टता या कोमल साहस है तो वो आत्मा बोल रही है। जैसे, थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक होगा, जो तुम सच में हो वही बने रहो, तुम अकेले नहीं हो। आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है, धीरे से, स्पष्ट रूप से, जैसे कोई पुरानी पहचान फिर लौट आई हो। इन 3 दिनों में आपकी डायरी नहीं, आपका मोबाइल ही दिव्य स्कैनर बन जाएगा। दिन 4 से 7 तक अब सिर्फ वही आवाजें सुनो जो शरीर से जुड़ी हैं। अब अभ्यास गहराता है। इन अगले 4 दिनों में आप केवल उन्हीं आंतरिक आवाजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनके साथ कोई शारीरिक संवेदना जुड़ी हो। उदाहरण, दिल में हल्की सी गर्माहट, हथेली में झंझनाहट, आंखों में आंसू या चेहरे पर स्वतः आई मुस्कान। इन संकेतों को हल्के में ना लें, शरीर ही आत्मा की पहली भाषा है। जब कोई विचार सच होता है तो वो विचार शरीर में उतरता है। उसका कोई रूप होता है जिसे महसूस किया जा सकता है। तो जब आप कोई सोचते हैं और उस सोच के साथ कुछ महसूस होता है, बस उसे रिकॉर्ड करें। शब्दों से पहले शरीर सच बोलता है। जब कभी भी आपको किसी आवाज को लेकर संदेह हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये आवाज मुझसे मेरी मृत्युशैया पर भी मुझसे यही कहेगी? अगर जवाब हां है, तो वो आवाज सत्य की है, आपका मार्गदर्शन वही है। क्योंकि मृत्यु के सामने ना अहंकार टिकता है, ना डर। वहां सिर्फ आत्मा बचती है और वही आवाज आपको जीवन में भी लेनी है। एक्ट 4 मस्तिष्क की शांति और मौन का विज्ञान। जब आप भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हैं
तो केवल मन नहीं, मस्तिष्क की संरचना भी बदलने लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक शोध में यह पाया गया है कि केवल 11 मिनट तक ओम का जप करने से मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी वो क्षेत्र जो अहंकार से जुड़ा होता है, धीरे धीरे अक्रिय हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, आपके भीतर का वो हिस्सा जो हमेशा स्वयं की चिंता करता है, जो भविष्य का डर और अतीत का बोझ ढोता है, वो शांत होने लगता है। और इसी स्थिति में ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। योगानंद जी ने एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास सिखाया था जो उनके प्रकाशित पुस्तकों में नहीं मिलता। इस अभ्यास में आपको ध्यान करते समय अपने जबड़ों को हल्के से भींचना होता है, न ज्यादा न कम, बस इतना कि आपकी ध्यान की ऊर्जा एकत्रित हो जाए। जब हम जबड़ा बंद करते हैं तो सोचने वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है। ये नाड़ी तंत्र को संकेत देता है, अब मौन हो जाओ। यह अभ्यास केवल 30 सेकंड में अंदर के शब्दों की भीड़ को विराम दे देता है। एक ऐसा मौन जहां संवेदना विचार से ऊपर उठ जाती है। अब बस यही मौन हमें अगले चरण की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कठिन क्षणों में ईश्वर से सीधा संवाद कैसे करें। एक्ट 5 क्राइसिस कम्युनिकेशन। कुछ प्रश्न होते हैं जो इंतजार नहीं कर सकते। जब जीवन मोड़ पर खड़ा हो, जब दिल उलझा हो या जब आप बिल्कुल अकेले हों, तब एक ही सवाल भीतर उठता है, ईश्वर अब क्या करूं? लेकिन ऐसी घड़ी में ध्यान में बैठना कठिन होता है। मन बेचैन होता है, शरीर कंपाता है और विचारों का तूफान जवाब को दबा देता है। परमहंस योगानंद ने ऐसे ही क्षणों के लिए एक विशेष अभ्यास सिखाया था, जिसे वे अपने अंतरंग शिष्यों को गुप्त उपाय के रूप में बताते थे। ये कोई जटिल साधना नहीं, ये एक तत्काल तंत्र है जिससे आप क्षणों में अपने भीतर की उच्चतम चेतना से संवाद कर सकते हैं। क्राइसिस SOS टेक्निक, 4 चरणों का मौन मंत्र। पहला चरण, अपनी जीभ को तालू से लगाएं, मुंह के ऊपरी भाग को स्पर्श करें। यह मुद्रा आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचती है, मन को एक बिंदु पर स्थिर करती है। दूसरा चरण, 3 बार तेज सांस बाहर छोड़ें, जैसे हवा से सभी भ्रम और घबराहट को बाहर निकाल रहे हों। शरीर को झटकिए नहीं, बस भीतर के तूफान को सांस के जरिए बहा दीजिए। तीसरा चरण, अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से मन में दोहराइए। कोई भी प्रश्न, बिना भय, बिना आग्रह, सिर्फ स्पष्टता से पूछिए। क्या मुझे यह निर्णय लेना चाहिए? मेरी आत्मा अभी किस ओर इशारा कर रही है? और अंतिम चरण, अपनी आंखें बंद कर लें और आने वाली पहली छवि, पहला शब्द, पहली अनुभूति को ग्रहण करें। वो छवि कोई स्थान हो सकता है, वो शब्द एक नाम या केवल एक रंग हो सकता है। आपको किसी की आंखें दिखें या कोई पुरानी याद उभर आए। यही उत्तर है। ईश्वर हमेशा सबसे पहले जवाब देते हैं। हमारी उलझनें ही उस उत्तर को पीछे ढकेल देती हैं। योगानंद जी ने एक घटना सुनाई थी। एक मां का बेटा लापता हो गया था। पुलिस, रिश्तेदार, मंदिर सब थक चुके थे, लेकिन मां ने यह 4 चरणीय अभ्यास किया। प्रश्न था, मेरा बेटा कहाँ है? आंखें बंद की और उसे एक सड़क का साइन बोर्ड दिखा, सफेद रंग का, एक विशेष नाम। अगले दिन वो ठीक उसी स्थान पर पहुंची और वहां उसका बेटा सड़क किनारे बैठा मिला। क्या यह संयोग था या आत्मा का सटीक संकेत? योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन सवाल की गहराई तय करती है कि उत्तर कब और कैसे मिलेगा। तो जब अगली बार जीवन आपको स्तब्ध कर दे, कोई निर्णय कठिन लगे या हृदय कहे अब कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो ये 4 चरण याद रखें। जीभ तालू से जोड़िए, 3 सांस बाहर छोड़िए, प्रश्न मन में दोहराइए और फिर आने वाली पहली अनुभूति को सुनिए, क्योंकि उस क्षण आप अकेले नहीं होते। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां ना तो प्रश्न बचे रहेंगे ना उत्तर, केवल एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम सब ने जीवन भर महसूस किया है, लेकिन पहली बार सच में सुना जाएगा। अब तक आपने हर वो प्रयास किया जिससे आत्मा की आवाज को पहचान सके, शरीर के स्पंदनों से लेकर स्वप्नों की रहस्यमयी भाषा तक।
अंतर्दृष्टियों से लेकर मौन के भीतर के संगीत तक। लेकिन अब समय है उसे सुनने का वास्तविक क्षण, क्योंकि जब सभी प्रयोग शांत हो जाते हैं तब आती है वो एकमात्र तरंग जो हर युग, हर आत्मा, हर संस्कृति में एक जैसी रही है। वो तरंग जिसे योगानंद जी ने कहा था दी इटर्नल फ्रीक्वेंसी, सनातन तरंग। ये वो ध्वनि नहीं है जिसे कान सुनते हैं, ये वो विचार नहीं जिसे बुद्धि सोचती है। ये एक अनुभव है जिसे आप केवल पूर्ण मौन में पकड़ सकते हैं। अब हम उस मौन में प्रवेश करेंगे जहां पहली बार ईश्वर को लाइव सुनेंगे, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के, सिर्फ अनुभव के माध्यम से। बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को बस आते जाते महसूस कीजिए। जो भी अनुभव हो उसे पकड़ना है। कोई शब्द, कोई रंग, कोई एहसास, या सिर्फ एक गहरी शांति। क्या कुछ हुआ? शायद कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। क्योंकि इस इटर्नल फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ईश्वर नहीं बोलते, बल्कि आपकी आत्मा भी पहली बार सुनना शुरू करती है। अब आप प्रयोगशाला के विद्यार्थी नहीं रहे, अब आप स्वयं एक साधक हैं, एक ऐसा खोजी जो अपने भीतर की आवाज को जानता है, जो शोर से नहीं डरता और मौन में भी सुन सकता है। आज आपने एक ऐसी यात्रा पूरी की जो शब्दों से परे थी। ये सिर्फ एक सुनना नहीं था, ये एक जागना था। अब आप जान चुके हैं, हर दिन, हर क्षण ईश्वर संवाद कर रहे हैं, कभी स्पर्श से, कभी स्वप्न से, और कभी सिर्फ मौन से। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, कोई स्मृति, कोई सवाल या कोई उत्तर, तो कृपया कमेंट में लिखें आई एम रेडी, ताकि आप उस आध्यात्मिक प्रयोगशाला का हिस्सा बन जाएं, जहां हम मिलकर इन संकेतों को समझेंगे। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रयोगों, योगानंद जी की दुर्लभ शिक्षाओं और ध्यान विज्ञान के वास्तविक रहस्यों को उजागर करेंगे।